नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर, बॉलीवुड में एक ऐसा तूफान आया है जिसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया है। एक तरफ है बॉलीवुड का एक सुपरस्टार जिसके नाम के आगे फैंस दीवाने हैं। दूसरी तरफ है एक फिल्म मेकर जो अपना सपना टूटता देख रहा है। और बीच में है 45 करोड़ रुपीस का बड़ा सवाल, एक बैन और एक ऐसा विवाद जो अब कोर्ट तक पहुंचने की कगार पे है। हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह, फरहान अख्तर और डॉन 3 के उस महाभारत की, जो आज एक नई मोड़ पे आ गई है। आज फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी फ्वाइस ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी की है। सरल भाषा में कहे, रणवीर सिंह पर बन लगाया गया है। और आज ही रणवीर सिंह के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने भी अपनी छुपी तोड़ो। उनका स्टेटमेंट आया, लेकिन क्या उन्होंने साफ जवाब दिया या सिर्फ डिप्लोमेसी की जबान बोली? जानते हैं इस पूरी खबर को टुकड़े टुकड़े करके। पहले जानते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। साल था 2023 का अगस्त। फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने एक बड़ा ऐलान किया, डॉन फ्रेंचाइज वापस आ रही है और इस बार डॉन का किरदार निभाएंगे रणवीर सिंह। ये अनाउंसमेंट एक धमके की तरह आया था। अमिताभ बच्चन के बाद शाहरुख खान ने डॉन को अपना स्टार पावर दिया था और अब रणवीर सिंह का नाम सुन के फैंस एक्सटैटिक। द फिल्म 2026 में फ्लोर पे जाने वाली थी। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने तैयारी शुरू की। होटल बुकिंग्स, लोकेशन बुकिंग्स, 200 से ज्यादा वर्कर्स की ओवरसीज ट्रैवल प्लानिंग, सब कुछ एक प्रोफेशनल स्केल पे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब पलट दिया। रणवीर सिंह ने डॉन 3 से एग्जिट कर लिया, और वो भी शूट शुरू होने से सिर्फ 3 हफ्ते पहले। अब सवाल उठता है, क्यों? रणवीर के पास से जो खबर आई वो ये थी, फिल्म का बाउंड स्क्रिप्ट तैयार नहीं था, अनरिजॉल्व्ड स्टोरी लाइन्स, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेकर कंसर्न्स, द उन्हें एडवांस पेमेंट नहीं मिली थी, और जिन्हें प्रोजेक्ट्स उन्होंने छोड़े द डॉन 3 की वजह से वो भी नहीं मिले। यानी रणवीर का कहना था फिल्म क्रिएटिव रेडीनेस तक पहुंची ही नहीं थी। लेकिन एक्सेल एंटरटेनमेंट और फरहान अख्तर की बात बिल्कुल अलग थी। उनका कहना था 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके द प्री प्रोडक्शन में, सब अकाउंट्स ऑडिटेड है, सब कागज पे है, कुछ भी हियर से नहीं। ये दोनों अलग अलग बाया, यही इस पूरे महाभारत की नींव है। अब आते हैं अस प्रोसेस पे जो इस विवाद को एक नए लेवल पे ले गई। 11 अप्रैल 2026 फरहान अख्तर ने इफ्तदा यानी इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के पास फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की। इफ्तदा ने ये कंप्लेंट आगे फ्वाइस को रेफर की। फ्वाइस ने क्या किया? उन्होंने पहले प्रोड्यूसर्स की बात सुनी। रितेश सिधवानी पर्सनली फ्वाइस ऑफिस पहुंचे। फरहान अख्तर ने लंदन से जूम पे ज्वाइन किया। 2 घंटे तक पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया गया। होटल बुकिंग्स, ट्रैवल प्लान्स, एक्सपेंसेस, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड तौर पे रखा गया। प्रोड्यूसर्स ने एक ही बात की, एक लीडिंग एक्टर का इस स्टेज पे अचानक एग्जिट पूरे प्रोजेक्ट को तबाह कर सकता है। फिर फ्वाइस ने रणवीर सिंह को इनवाइट किया अपना पक्ष रखने के लिए। नोटिस गया 22 अप्रैल 2026 को, रिमाइंडर गया 30 अप्रैल 2026 को, फिर रिमाइंडर 13 मई 2026 को। 3 बार बुलाया और 3 बार कोई जवाब नहीं। तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें अपना जुरिस्डिक्शन पता है। वाइस प्रेसिडेंट बीएन तिवारी ने और भी सख्त बात कही, एक सुपरस्टार कानून से बड़ा नहीं होता। जब तक वो खुद हमसे मिलने नहीं आता, हम नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी कर रहे हैं। और जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे का बयान, पूरे इंडिया में हमारे सारे सिटिंग वर्कर्स, टेक्नीशियंस, स्पॉट बॉयज, कोई भी रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेगा। ये बंद आज से लागू है। और अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पे, रणवीर सिंह का जवाब। आज दिन में उनके ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने एक स्टेटमेंट जारी की। सुनिए क्या कहा गया। रणवीर सिंह फिल्म फ्रैटर्निटी और डॉन फ्रैंचाइज से जुड़े सभी लोगों का बहुत उच्चा सम्मान करते हैं। डॉन 3 से जुड़ी रिसेंट डेवलपमेंट्स में उन्होंने जानबूझकर खामोशी का रास्ता चुना, क्योंकि उनका मानना है कि प्रोफेशनल बातचीत और पर्सनल रिलेशनशिप्स को डिग्निटी, मैच्योरिटी और विश्वास के साथ हैंडल करना चाहिए। और फिर आया वो लाइन जो सबसे ज्यादा छाई। उन्होंने कभी इस सिचुएशन का पब्लिक में जवाब देने के बारे में सोचा भी नहीं था। तो ये हुआ क्या? एक बेड स्टार ने ये कहा कि मैं चुपचाप रहा क्योंकि मैं इस सवाल का जवाब देने लायक ही नहीं समझा। अब इस स्टेटमेंट को कैसे समझे? एक नजरिए से ये डिग्निटी और मैच्योरिटी की बात है। प्रोफेशनल लॉग ऑन में ऐसा ही होता है, आप हर बात मीडिया के सामने नहीं रखते। दूसरे नजरिए से ये डिसमिसल है। फ्वाइस एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है और उन्हें सीधा नो जुरिस्डिक्शन कहना और फिर पब्लिक में भी खाली डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देना, ये फ्वाइस के लिए एक और चैलेंज की तरह है। सवाल ये है, क्या ये खामोशी समझदारी है या एरोगेंस? इस विवाद में नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक्सेल एंटरटेनमेंट का दावा है कि 45 करोड़ रुपीस ऑलरेडी खर्च हो चुके द प्री प्रोडक्शन पे। इसमें क्या क्या शामिल है? ओवरसीज लोकेशंस की बुकिंग, 200 से ज्यादा यूनिट मेंबर्स की ट्रैवल अरेंजमेंट्स, होटल बुकिंग्स, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट कॉस्ट्स, स्केड्यूल प्लानिंग। रणवीर की साइड से कॉम्पेंसेशन की बात नहीं आई और उन्हें रिपोर्टेडली एडवांस भी नहीं मिला था। मामला अब प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया तक भी पहुंचा है, जो इस विवाद के लिए एक रेयर स्टेप है। दोनों पक्ष अपनी जगह फर्म है, ना रणवीर झुके ना फरहान, और बीच में ख्वाइस का बन एक और दबाव की तरह काम कर रहा है। अब एक और जरूरी एंगल, क्या ये सिर्फ रणवीर सिंह और फरहान अख्तर की पर्सनल लड़ाई है या इसका असर पूरी इंडस्ट्री पे पड़ रहा है? ख्वाइस का कहना है ये एक प्रेसिडेंट सेट करने का वक्त है। सीनियर एक्टर्स का फिल्म से ऐसे अचानक एग्जिट, जब उसमें क्रॉस लग चुके हो, टेक्नीशियंस प्लान कर चुके हो, वर्कर्स रेडी हो, ये फिल्म इंडस्ट्री की वर्किंग इकोलॉजी के लिए सीरियस थ्रेट है। धुरंधर की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद रणवीर रिपोर्टेडली ज्यादा सिलेक्टिव हो गए हैं। खबर है कि वो संजय लीला भंसाली, लोकेश कंगराज और अटली के साथ काम करना चाहते हैं। ज़ॉम्बी फिल्म प्रलय के लिए भी ईगर है, गैंगस्टर जॉनर से दूर जाना चाहते हैं। ये सब समझ में आता है, लेकिन क्या इस तरह का एग्जिट प्रोफेशनली करेक्ट था? और इसका एक और पहलू, इस केस के बाद इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स ज्यादा केयरफुल होंगे, स्टार्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा टाइट होंगे और शायद स्टार्स भी कमिट करने से पहले ज्यादा सोशल डॉट। और अब एक क्विक लुक सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। टीम रणवीर फैन कम्युनिटी का बड़ा हिस्सा कह रहा है कि रणवीर ने सही किया। अगर स्क्रिप्ट नहीं थी, अगर काम का माहौल सही नहीं था, तो एग्जिट करना गलत नहीं। आर्टिस्ट का अपना क्रिएटिव विजन होता है। टीम फरहान इंडस्ट्री का कहना है कि ये अनएथिकल था। इतने क्रॉर्स खर्च हुए, इतने लॉग अफेक्टेड ह्यू, एक प्रोफेशनल को इस तरह नहीं जाना चाहिए था। नेटिजन्स का एक फनी ऑब्जर्वेशन भी विराल हुआ, रणवीर सिंह वॉज ऑन टारगेट आफ्टर धुरंधर सक्सेस। मतलब सक्सेस के बाद सिलेक्टिव होना समझ में आता है, लेकिन इस प्रोसेस को ठीक से हैंडल करना चाहिए था। तो आगे क्या होगा? अभी 3 रास्ते दिख रहे हैं। पहला, रणवीर सिंह खुद ख्वाइस के सामने आए, बात हो और एमिकेबली रिजॉल्व हो। ख्वाइस ने भी कहा है वो मिलने के लिए तैयार है। दूसरा, मामला कोर्ट में जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट लीगली सेटल हो, कॉम्पेंसेशन डिसाइड हो। तीसरा, दोनों साइड्स स्टैंड ऑफ में रहे और डॉन 3 का फ्यूचर अनसर्टेन रहे, कास्टिंग डाउट पे बना रहे। डॉन 3 की कास्टिंग के बारे में काफी स्पेकुलेशन चल रही है, लेकिन अभी ऑफिशियली कोई नाम कंफर्म नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, यही है आज की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की खबर। एक तरफ है 45 करोड़ का दबाव, एक बॉडी का बंद, हजारों वर्कर्स की लाइवलीहुड, और दूसरी तरफ है एक सुपरस्टार की खामोशी, एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट और एक सवाल की क्या ये मामला सीधा हैंडल हो सकता था? रणवीर सिंह ने कहा वो खामोश रहे क्योंकि वो डिग्निटी में बिलीव करते हैं। ख्वाइस ने कहा सुपरस्टार कानून से बड़ा नहीं होता। फरहान अख्तर का सपना डॉन 3 अभी भी अधूरा है और ये बॉलीवुड का नया ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ। आते रहिए, हम आपको इस मामले की हर अपडेट देंगे। न्यूज टिकर, रणवीर सिंह बैन, ख्वाइस नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी, डॉन 3 विवाद जारी, नेक्स्ट अपडेट 9 PM। धन्यवाद। मैं आपका एंकर आपको विधाता करता हूँ। जय हिंद।